नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 26 दिसंबर 2025 के लिए। 26 दिसंबर यानी शुक्रवार का दिन, और इस तरह से हम धीरे धीरे 3 4 5 दिनों के बाद एक नए साल में प्रवेश करेंगे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। और सर्दियों के मौसम के लिए दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने का एंड का जो संदर्भ मैंने लिया वो बेसिकली सर्दियों और सर्दी में होने वाली बारिश या पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी को लेकर लिया, क्योंकि पहाड़ों पर दिसंबर महीने में काफ़ी मोटी सफ़ेद चादर बिछ जाती है। चाहे वो कुल्लू और मनाली का रीजन हो या फिर मसूरी और आसपास के हिस्से हों। जम्मू कश्मीर में तो कई जगहों पर पड़ जाती है बर्फ़, और यहाँ तक कि वैष्णो देवी धाम, माता वैष्णो देवी धाम का जो क्षेत्र है, जम्मू और कटरा रीजन, उधमपुर, ये सभी क्षेत्र बर्फबारी एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इस बार ऊंचे जगहों पर नहीं हुई है, तो निचले इलाकों पर यानी दक्षिणी भागों में क्या ही कहना, शिमला में अभी बर्फबारी के दर्शन इस बार नहीं हुए हैं। 2025 और 26 की सर्दी का अभी तक का जो एपिसोड बीता है उसमें बर्फ का नज़ारा बहुत कम जगहों पर दिखाई पड़ा है। इसके बावजूद सर्दी अच्छी पड़ रही है देश में तमाम जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर के संदर्भ में। लेकिन पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश जिले, मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले ऐसे हैं दक्षिणी, खासतौर पर जहाँ पर दक्षिण पश्चिमी, जहाँ पर इन पश्चिमी हवाओं के कारण जब धूप आ रही है, जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो जा रहा है, तो उसके चलते धूप आ रही है और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जा रहा है, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि सर्दी कम पड़ रही है। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर को देखें तो ज़्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं। दक्षिण भारत की तरफ जो बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का हिस्सा है, यहाँ पर बने जो बादल हैं वो धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत पर समय नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के समाप्त होने का आ रहा है। 31 दिसंबर को ये सीजन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जहाँ पर पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तथा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में अच्छी खासी बारिश होती है। अक्टूबर 20 से लेकर नवंबर पूरा महीना और दिसंबर का पूरा महीना। लेकिन इस बार यहाँ पर कम बरसात हुई है, और यहाँ पर बरसात के आंकड़े अगर देखेंगे तो हो सकता है सामान्य हो। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, सुबह की वीडियो में भी बात की थी, लेकिन आंकड़ों का और एक्सपीरियंस से जो रिलेशन है, संबंध है, वो बहुत अलग है। वजह ये है दोस्तों, क्योंकि बरसात वाले दिनों की संख्या बहुत सीमित रही, रेनी डेज की संख्या। वजह ये थी कि कोई मौसमी सिस्टम यहाँ पर लगातार डेवलप नहीं हुए। जो सिस्टम बने वो 2 4 दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश दे दी। आंकड़े औसत तो पहुँच गए, लेकिन लगभग उदाहरण के तौर पर अगर एक महीने में 10 दिन वर्षा वाले होते हैं औसतन किसी जगह के लिए, और 2 दिन में ही उन 10 दिनों की पूरी बारिश अगर हो जाए तो बाकी 28 दिन बारिश ना हो, तो लगेगा कि पूरा मौसम सूखा है। आंकड़े तो सामान्य बताएंगे। तो वो स्थिति यहाँ पर, और वही स्थिति इस बार मॉनसून में देखने को मिली थी 2025 में। 2026 में क्या रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियोस में, कुछ स्पेशल वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर जो हरियाणा का उत्तरी रीजन है, यहाँ से लेकर के बिहार तक और दिल्ली के ऊपर भी कई जगहों पर आज घना कोहरा रहा था, और कल भी कई जगहों पर कोहरा रहने की संभावना है। कहाँ पर क्या रहने की संभावना है, अलर्ट अगर हम मौसम विभाग के अनुसार देखें तो शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर लगातार पहाड़ों पर जो हाल की बर्फबारी हुई थी उसके बाद वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से मिनिमम टेम्परेचर ओडिशा तक और मध्य प्रदेश तक, राजस्थान और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक तापमान नीचे जा रहा है, और इसी वजह से कोल्ड वेव कंडीशन बन रही है। पहाड़ों पर भी आपने देखा कि तापमान 5 डिग्री तक बिलो शून्य से नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में भी पारा शून्य से नीचे पहुंचा, जहां पर शून्य से ऊपर आ चुका था। तो यहाँ पर भी सर्दी रहेगी अच्छी खासी। कोल्ड वेव कंडीशन उत्तराखंड में भी रहेगी अलर्ट के अनुसार, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में रहेगी, और कोहरा भी कई जगहों पर यहाँ पर घना रहने वाला है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बुलंदशहर, गाजियाबाद से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात और आगरा, झांसी, ललितपुर के बीच में यहाँ पर जल्दी हट जाएगा। उत्तरी क्षेत्रों पर, खासतौर पर बरेली और एटा, इटावा, मैनपुरी का जो ऊपर का हिस्सा है, फिरोजाबाद और कानपुर के ऊपर का, लखनऊ से लेकर के अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, यहाँ पर हो सकता है कि दिन में भी कोहरा प्रिवेल करे, बना रहे। और वही स्थिति यहाँ पर हमें बिहार में दिखाई पड़ सकती है, जहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पहुँच पाएगी, और क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवा आते आते यहाँ तक उसका असर कम हो जाता है।
तो उसकी गति, उसका प्रभाव दोनों कम होने के कारण यहाँ पर कोहरा प्रिवेल करेगा। छत्तीसगढ़ ओडिशा में कोल्ड वेव कंडीशन इसलिए बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में या उत्तर पश्चिमी हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर भी इन ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर कोहरा दिखाई पड़ेगा। असम, मेघालय, नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, अरुणाचल में कुछ बादल रहेंगे, लेकिन ये बादल बहुत कुछ परिवर्तन करने वाले नहीं है। दक्षिण भारत के लिए कोई अलर्ट नहीं है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी कोई अलर्ट नहीं है। इन सभी जगहों पर ना तो येलो अलर्ट है, ना ही ऑरेंज अलर्ट है। और टेम्परेचर हमने देखा था, लेकिन मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहूँगा। मेरठ का जो है 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर पहुँचा है, जो सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री नीचे है, 4 डिग्री के आसपास। और इस स्थिति में जब भी मैदानी भागों पर तापमान औसत से जितना वहाँ होना चाहिए उससे 4 डिग्री नीचे चला जाए, या वहाँ का एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री पहुँच जाए, तो दोनों ही कंडीशन में कोल्ड वेव होती है। तो वही स्थिति यहाँ पर लगभग बन रही है। दिन का तापमान अभी फिलहाल कोल्ड डे कंडीशन वाला नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी कई जगहों पर तापमान दिन का सामान्य से नीचे हो रहा है। वजह यही है कि कोहरा नहीं हट रहा है। कोहरा नहीं हटेगा, धूप नहीं दिखेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लोगों को दिन भर सर्दी झेलनी पड़ेगी, और वो कई जगहों पर हो रही है। वो स्थितियां कई जगहों पर बन रही हैं। चुरू में भी 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कड़ाके की ठंड, और इन सभी भागों में भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो रीवा हो, हिसार हो, सिरसा हो, या अंबिकापुर, या रांची, डाल्टनगंज, या पटना, गया जी और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, या फिर सागर, सतना, पन्ना और ग्वालियर, गुना, और राजस्थान के भी उत्तरी ज़िले, और साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन सभी भागों पर तापमान में गिरावट का क्रम इसी तरह से आगे भी बना रहेगा। बादलों की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, और जैसा कि हमने देखा था सैटेलाइट तस्वीर में तमिलनाडु के तटों पर, तो तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात, थोड़ी हल्की वर्षा की संभावना। दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु के तटों पर पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर पंबन के बीच में और कन्याकुमारी तक भी संभावना बन सकती है हल्की वर्षा की। बाकी आंतरिक रीजन में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा पूरे, और तमिलनाडु के साथ साथ केरल, कर्नाटक का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा, तटवर्ती रीजन, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर गुजरात रीजन, और मध्य प्रदेश तथा इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल के बीच में कुछ ऊपरी हिस्सों में हल्के बादल हो सकते हैं, और कहीं पर हो सकता है थोड़े समय के लिए थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। बाकी बारिश की संभावनाएं कहीं पर नहीं है। ये जो रीजन है पंजाब से लेकर गुजरात और वेस्ट यूपी तक का हिस्सा, यहाँ से इस तरह का, इन भागों में कुछ जगहों पर आज भी रात में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। कल भी रात में और सुबह के समय हल्के बादल रहेंगे, लेकिन दिन में इन बादलों का प्रभाव नहीं रहेगा। रात में थोड़े बहुत रहेंगे, और रात में मध्य रात्रि के बाद जो कोहरा छाना शुरू करेगा, जब पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, वो कोहरा सुबह से लगभग 4 नून से पहले, 10-11 बजे से पहले वेस्ट यूपी से इस रीजन में हट जाएगा। तो धूप इसी तरह चमकती होगी, जैसे आज थी, जैसे कल थी, वैसे ही कल भी रहेगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर प्रिवेल कर सकता है। बाकी जो परिवर्तन होंगे उसके बारे में अपडेट करेंगे। 27 को नया WD आ रहा है, हो सकता है पहाड़ों पर कुछ गतिविधियां बढ़े, मैदानी भागों में भी कुछ बढ़े। अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आपको मेरी जानकारियां ठीक लगती हैं। आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।